नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी गारंटी बॉन्ड पर लटक गई। नून लीग का शोर्टी बॉन्ड की शर्त मानने से साफ इनकार। हुकूमत को आगाह कर दिया। नाम ECL से निकालने के लिए बनाई गई काबीना की ज़ेली कमेटी की बैठक पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब और सरबराह मेडिकल बोर्ड इजलास के लिए पहुंचे तो कोई हुकूमती वजीर ना मिला। लीगी नुमाइंदे अता तारड़ का कहना है आज इजलास नहीं था, सिर्फ तजावीज़ तलब की गई थी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को मशरूत करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत के साथ खतरनाक खेल खेल रही है। तर्जुमान नून लीग का रद्द-ए-अमल मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम कानूनी तकाजे पहले ही पूरे कर चुके हैं। हुकूमती ताखीर की वजह से एयर एम्बुलेंस की आमद में भी लेट हो रही है। मुस्लिम लीग नून का मुसलसल ताखीर पर दोबारा अदालत से रुजू करने पर गौर। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने पर कायल करने की कोशिशें भी जारी। हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर भी सियासत कर रही है, जो काबिल अफसोस है। हुकूमत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नून लीग अब नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत ना करे और गारंटी का बंदोबस्त करे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद बोले कि नवाज शरीफ की मिसाल आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान भी हासिल करना चाहेंगे। सुना है नवाज शरीफ ने कहा है कि शॉर्टी बॉन्ड जमा नहीं कराएंगे, उनको शॉर्टी बॉन्ड के बगैर बाहर नहीं जाने देंगे। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। मजीद बोले कि नवाज शरीफ को बताना पड़ेगा कि वो वापस कब तक आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज की जुडिशियल रिमांड में 28 नवंबर तक तौसी। रेफरेंस कब फाइल किया जाएगा, एहतसाब अदालत का इस्तफसार। नया प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया कि रेफरेंस की तैयारी आखिरी मराहिल में है। कमरे अदालत में जाने से रोकने पर वकला की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सदर, सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ारत कानून समेत दीगर फरीक़ैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। आप अच्छे ऑर्डिनेंस भी अदालत में ले आए हैं, अदलिया को सियासी मामला से दूर रखें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का दरख्वास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज रांझा से मुखालफा। इस्लामाबाद में JUIFA के धरने का 14वां रोज। पार्टी ने प्लान B पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कोयटा चमन शाहराह सैयद हमीद क्रॉस के मकाम पर बंद कर दी गई गाड़ियों की लंबी कतारें। फरदौस आशिक अवान ने मौलाना का प्लान B सियासी बदहवासी प्लान करार दे दिया। उधर पंजाब हुकूमत निमटने के लिए तैयार। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सोने की तिजारत को दस्तावेजी शक्ल दी जाने लगी। फरोख्त का तरीक़ाकार रवा साल के इख्तिताम से पहले वज़ा कर लिया जाएगा। फरवरी में FATF के इजलास में रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पेस्नी में बड़ी कार्रवाई। शादीकोर के मुकाम पर पहाड़ों में छुपाई गई 1820 किलोग्राम मुनशियात बरामद। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक बरामद की गई मुनशियात की मालियत आलमी मार्केट में 2 अरब रुपए से जायद है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में राइडर स्क्वाड की पहली खातून एहलकार तरबियत पाए मुकम्मल करने को तैयार। सिटी पेट्रोल फोर्स की खातून एहलकार साइमा अशरफ की मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत जारी। खातून राइडर्स को विमेन बाजारों की पेट्रोलिंग पर तैनात किया जाएगा। अफगानिस्तान की दारकूमत काबुल में खुदकुश कार बम धमाका। 5 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 19 जख्मी। हमले में गैर मुल्की मंदुबीन के काफिले को निशाना बनाया गया। इटली के शहर वेनिस में बारिशों ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। शहर में बहने वाली नहरों में पानी किनारों से बाहर आ गया। सड़कें, घर, मार्केट सब पानी में डूब गए। पानी में घिरे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं।